क्या तुमने कभी सोचा है कि स्कूल भी आत्माओं का घर हो सकता है? अब तुम बोलोगे ये कैसे, स्कूल कैसे आत्माओं का घर हो सकता है? जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, हंसी कूद करते हैं, खेल कूद करते हैं, अपने दोस्तों के संग गप्पे करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वो जगह आखिरकार हॉन्टेड कैसे हो सकती है? लेकिन हो सकती है। आज हम जिस हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करेंगे भाई, वो स्टोरी सुन के तो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को तुम लोग का नहीं पता। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हॉरर है, मिस्ट्री है, वहाँ पे द नाइट टेरर है। तो कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल के सेंट पीटर स्कूल से। ये स्कूल को ब्रिटिश एरा के दौरान बनाया गया था और ये उस टाइम के हिसाब से सबसे बेस्ट स्कूल था पूरे वेस्ट बंगाल का। मतलब लोग यहाँ पे एडमिशन लेते थे, अपने बच्चों का एडमिशन करवाते थे और एकदम खुशी खुशी पढ़ाते थे। मतलब एकदम सब कुछ सही था। लेकिन इस स्कूल की एक ऐसी सच्चाई इस स्कूल को सबसे ज़्यादा हॉन्टेड भी बनाता था। कहा जाता है 1958 के दौरान जब ये स्कूल बनाया गया था, उसके कुछ साल बाद एक्चुअली, तो यहाँ पे ना एक बच्चा रात में पढ़ने के लिए रुका हुआ था। एक्चुअली उसके एग्ज़ाम थे इसलिए। तो इस स्कूल में वो कोचिंग सेंटर था, ठीक है, तब तुम रात को पढ़ने के लिए रुक सकते हो। तो बच्चा रुका और वो बच्चा कभी घर ही नहीं आया। अब तुम इमेजिन करो, अब किसी को पता नहीं चला वो बच्चा कहाँ गया। और अंत में उस बच्चे को सिक्योरिटी गार्ड ने कॉरिडोर पे उसकी लाश मिली, जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा खौफनाक बात थी। और तब से उस बच्चे की आत्मा यही स्कूल में मंडराती है। तो तुम सोच सकते हो कितना ज़्यादा खौफनाक स्कूल है। और बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में कंप्लेन भी की, जैसे कि लाइब्रेरी की बुक्स अपने आप गिर जाना, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देना, किसी की गाने की आवाज़ सुनाई देना, किसी बच्चे की एकदम किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई देना। हालांकि कॉरिडोर बिल्कुल खाली है, तब भी किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई देना। एक बार तो एक टीचर सीढ़ी से अपने आप नीचे गिर गई और उसका पूरा का पूरा सर फट गया। और जब उस टीचर से पूछा गया आखिरकार ये हुआ कैसे, तो उस टीचर ने बताया उसको किसी ने धक्का दिया, किसी अनजान शक्ति ने। 2002 के दौरान एक न्यू हेडमास्टर स्कूल में आता है। उसको ये सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं था लिटरली। मतलब वो सब मानता था कि ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट है, मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी नहीं। लेकिन वो उसकी गलत फहमी थी। अब उसके संग जो होने वाला था उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसने ये सब को प्रूफ करने के लिए उसने बोला कि मैं ये स्कूल में एक रात रुकूंगा और लोगों को प्रूफ कर दूंगा, जो उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा बड़ी गलती में से एक था। उसने स्कूल में एक रात तो रुका और जब रात के 10 बजे तब तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे जिसका डर था वही हुआ। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना धीरे धीरे करके शुरू हो गई। स्टार्टिंग में वो हेडमास्टर अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था, ठीक है, और तभी उसके डोर में कोई नॉक करता है। और वो जब डोर खोलता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। लिटरली चारों तरफ घोर अंधेरा। वो देख के लिटरली थोड़ा सा वो सोचता है और फिर वो डोर बंद करता है। उसको लगता है कि चलो हवा से हो गया होगा, लेकिन नहीं, वो हवा नहीं था, वो कुछ और था। लेकिन फिर भी वो बात को इग्नोर करके अपने रूम में जाके सोफे में बैठता है। और जब वो बैठता है वो रियलाइज करता है कि उसके पीछे कोई है जो एक अजीब सी विस्परिंग साउंड निकाल रहा है। और वो जब पीछे मुड़ता है तो वो तब भी कोई भी नहीं, जो लिटरली अब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी। और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो सुन के तो भाई मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिटरली दरवाजे में फिर से कोई नॉक करता है। वो जब दरवाज़ा खोलता है उसको लगता है कोई चूहा या बिल्ली फिर से होगा। लेकिन जैसे ही वो खोलता है उसकी देख के रूह कांप जाती है। एक काली सी परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी और जब तक वो कुछ सोच पाता वो परछाई उसका गला दबा देती है और उसकी भी वहाँ मौत हो जाती है। और सुबह उसकी लाश फिर से कॉरिडोर के बीचों बीच मिलती है, जिसको देख के पुलिस की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। पुलिस को भी समझ नहीं आया आखिरकार ये क्या हुआ, क्योंकि बॉडी पे एक भी घाव के निशान नहीं थे, जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात थी। यही रीज़न की वजह से पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेटर को भेजा, कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो पता लगाएंगे स्कूल में सही में कुछ है भी या नहीं, या मनगढ़ंत कहानी है, जो पुलिस की भी एक तरह से बड़ी गलती बन जाती है। अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रात में वो स्कूल के पास पहुंचते हैं। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने संग कैमरा टॉर्च लेके आते हैं और वो कैमरा वो कॉरिडोर के बीचों बीच रख देते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन वो कैमरा कुछ ऐसा रिकॉर्ड करता है जो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लिटरली उस कैमरे में कैप्चर हुआ कि एक बच्चे की परछाई लिटरली कॉरिडोर में बहुत स्पीड से भाग रही थी, जो दिखने में काफी ज्यादा डरावना था। कोई इन्वेस्टिगेटर ने नहीं सोचा था कि ऐसा हमें कुछ देखने को मिलेगा। वो चीज देख के वो इतने ज्यादा शॉक हो गए कि वो भागने के प्लान में थे, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो लिटरली भागने जा रहे थे, तब तक स्कूल का मेन गेट बंद हो जाता है। बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती है और उस बच्चे की परछाई उनके सामने लिटरली खड़ी है और वो
एक जगह हिल भी नहीं पा रहे, वो एक जगह जम चुके, मानो वो भागना तो चाहते लेकिन वो हिल नहीं पा रहे। वो बहुत जोर जोर से चीखते लेकिन उनको बचाने कोई भी नहीं आता और अंत में जिसका डर होता है वही हो जाता है। उन तीनों की भी मौत हो जाती है बहुत ही दर्दनाक तरीके से। पुलिस को उनकी डेड बॉडीज स्कूल के बाहर मिलती है और जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता तो पुलिस भी इस केस को डिसमिस कर देती है और ऐसे ही ये स्कूल अभी तक हॉन्टेड है। लोग यहाँ पे जाते हैं, बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं लेकिन कोई भी रात के समय यहाँ पे नहीं रुकता। तो यही है उस हॉन्टेड स्कूल की स्टोरी। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को दबाना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना। मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय।